हेलो एवरीवन। तो सच्चाई को स्वीकार करना सीखें। धर्मगुरु और जीवन को अपेक्षाओं से नहीं, समझ से देखें। तो हमें इन लोगों को कभी भी इन लोगों की अपेक्षा नहीं, गुरुओं की या जीवन की नहीं करनी है। सत्य को स्वीकार करना है। अब सत्य क्या है? सत्य है अध्यात्म, जो हर बात को स्वीकार करने की बात करता है। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसे आप आसानी से स्वीकार कर लें सच्चाई के साथ कि भाई इसको होना ही है, ये हमारा कर्म है, प्रारब्ध है। इस समझ के जो लोग जीते हैं और सच्चाई को स्वीकार करते हैं, परेशान नहीं होते, वही लोग जंग जीतते हैं। तो अध्यात्म का विधान कहता है कि जिस चीज़ से आप डरते हैं, जिस चीज़ से आप दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसे गले लगाओ। और जब आप देखेंगे कि वैसा नहीं है जैसा सोचा था और कुछ है, मेरा आपा ही दिव्यता है जो सारे समय पीछा कर रही है। यह देवत्व है जो मेरा पीछा कर रहा था। कोई शैतान हमारा पीछा नहीं करता। वह दर्द नहीं है, वह वास्तव में खुशी है। जब हम दर्द को अपना लेंगे तभी सुख का सच्चा अर्थ समझ पाएंगे। जब हम उसे सुख में ढूंढते हैं तो हमें दुख मिलता है। वही पुराने चॉकलेट और आइसक्रीम के उदाहरणों की तरह यहाँ भी हमें वही मिलता है। हम चॉकलेट, आइसक्रीम और इसी प्रकार की चीज़ों के साथ अपना सुख जोड़ लेते हैं, लेकिन उनमें हमें कष्ट मिलता है। आध्यात्मिक सिद्धांत कहता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वह उसके विपरीत वस्तु में ढूंढो। दुर्भाग्यवश यह सच है कि भारत में इस तथ्य का भी गलत अर्थ निकाल कर तोड़ मरोड़ दिया गया है कि इतनी सारी अनावश्यक तपस्याएं अस्तित्व में आ गई और इसके पीछे जो मूल विचार था वह कहीं खो गया था। वह ये नहीं था कि आप ज़बरदस्ती कष्टों को आमंत्रित करें, बल्कि इसका अर्थ यह था कि कष्ट में भी उसे देखें, कष्टों से डरे नहीं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों के अर्थ समझने चाहिए, किसी दिमागी कसरत से नहीं। हम कहीं से कहीं तक कल्पनाओं की छलांग भरें। हमें किसी दिमागी या बौद्धिक कसरत करने की ज़रूरत नहीं। मालिक केवल इतना कहते हैं कि मेरे साथ रहो। उपनिषद शब्द का मतलब ही है कि मालिक के चरणों में बैठना। आप केवल मेरी शरण में रहो, बाकी सब कुछ आपके लिए मैं करता हूँ। यहाँ चरणों में बैठने का अर्थ ये नहीं है कि हम शारीरिक रूप से उनके चरणों में बैठ रहे हैं। समर्पण का अर्थ है मालिक में मैं सदैव आपके साथ हूँ। हालांकि भौतिक रूप से हमें जुदा होना पड़ेगा और हम जुदा हुए भी हैं। अगर हम जीवन के हर क्षण में अपने रोम रोम में मालिक के साथ वैसी निकटता बनाए रखते हैं, तब चमत्कारिक रूप से एक बदलाव आता है। यह नश्वर संसार, यह दुख भरा जीवन, यह सब एक आनंदपूर्ण अस्तित्व में बदल जाता है। विफलता सफलता बन जाती है, तकलीफ़ें सर्वश्रेष्ठ गौरव और आनंद बन जाती हैं, और जिसे हम तलाशते रहते हैं, पाते नहीं हैं, वही हमारे साथ होता है, क्योंकि हम उसके साथ होते हैं, उसके साथ जो सभी तरह के लाभ देने वाला उपकारी है। तो अध्यात्म का क्या कहें? आध्यात्मिकता का परम सत्य ये नहीं है कि कुछ करो और कुछ पाओ, या लेना या देना या कोई सौदेबाजी। आध्यात्मिकता का परम सत्य ये है कि उनके साथ रहो। यही मालिक का संदेश है। पहले भी यही संदेश था, हमेशा। अब हमें केवल कोशिश करके उसे अभ्यास में लाना है। ये किसी शारीरिक कसरत या इधर उधर छलांग लगाकर नहीं, बल्कि ये बात अपनी चेतना में स्थिर करके हम मालिक से कभी अलग नहीं हैं। भौतिक रूप से चाहे वे कहीं हों और मैं कहीं, और आंतरिक रूप से हमेशा उनके साथ हूँ, और यही उस अस्तित्व से हमारी एकता पैदा कर देती है जो कि उनका है। धन्यवाद।